हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का। किसकी शिफ्ट में कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो देखिए, जो शिफ्ट थी 23 की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें एक कैंसिल हुआ था, 2 मल्टीपल थे। 23 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें 0 एक भी कैंसिल नहीं हुआ और 5 मल्टीपल थे। 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एक कैंसिल और 5 मल्टीपल थे। सेकंड में 0 कैंसिल, एक भी नहीं कैंसिल हुआ और 3 मल्टीपल थे। और 25 में की पहली शिफ्ट में 3 कैंसिल और 3 मल्टीपल। 25 की सेकंड में 4 कैंसिल और 2 मल्टीपल। 30 की फर्स्ट शिफ्ट में 1 कैंसिल, 2 मल्टीपल। 30 की सेकंड में 6 कैंसिल और 2 मल्टीपल। और 31 में 2 कैंसिल, 2 मल्टीपल। और 31 की सेकंड शिफ्ट में 7 कैंसिल और 3 जो है वो मल्टीपल हैं। तो इससे आप लोगों को पता चलता है कि किस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा कैंसिल क्वेश्चन हैं और किस में कितने मल्टीपल क्वेश्चन हैं। तो अगर हम देखेंगे तो जो 31 की सेकंड शिफ्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कैंसिल हैं, उसके बाद में इसमें सबसे ज़्यादा कैंसिल हैं, फिर उसके बाद में इसमें भी कैंसिल हैं। और देखिए यहाँ पे मल्टीपल कितने हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 2 2 2 और 31 में भी 3 हैं। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गलत क्वेश्चन है 30 की सेकंड शिफ्ट में और 31 की सेकंड शिफ्ट में। इन शिफ्टों के क्वेश्चन जो हैं सबसे ज़्यादा कैंसिल हुए हैं और मल्टीपल तो लगभग इनमें दोनों में बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा किसको है, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसको नुकसान होने वाला है। तो देखिए, ये सब है नॉर्मलाइजेशन का खेल। नॉर्मलाइजेशन का खेल है जो कि भर्ती बोर्ड तय करेगा। और इसमें किसको फ़ायदा होने वाला है, मान लीजिए जैसे 23 की और 24 की शिफ्ट थी, तो इनका क्या था कि इन्होंने मतलब अचानक से पेपर दिया, इनको पता नहीं था, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी पेपर फर्स्ट टाइम देखना टफ जैसा था। और इन बच्चों में क्या हुआ कि जैसे जितने क्वेश्चन आप गलत करके देते हो तो बच्चों ने उसमें टाइम वेस्ट किया, तो बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का मार्क्स मिलना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग कोई बच्चा कहता है मेरी शिफ्ट कठिन थी, कोई कह रहा मेरी शिफ्ट कठिन थी। तो देखिए, ये नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए जिस क्वेश्चन की शिफ्ट ज़्यादा, जिसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से नंबर मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी शिफ्ट कठिन थी। मान लीजिए अगर इन लोगों को क्वेश्चन कैंसिल के आधार पर अगर नंबर मिल जाते हैं तो भाई कहा नहीं जा सकता कि इनको नॉर्मलाइजेशन का उतना, हाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क सबको मिलेगा। ये नहीं है कि यूपी पुलिस में किसी के नंबर कटेंगे नहीं, अगर मिलेंगे 1-2 नंबर, 2-4 नंबर तो मिलेंगे ही। तो आप सभी लोग जिनके नंबर 200, 198, 190 हैं, तो आप सभी लोग रनिंग करते रहिए। देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके 88 क्वेश्चन सही हैं और 300 का मार्क्स है, और अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जितने मार्क्स बनेंगे वो आपके रॉ मार्क्स होंगे, रॉ। ठीक है। फिर जब आपका सिलेक्शन उसमें लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको जब रनिंग में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद जब फाइनल लिस्ट में नाम में जब आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जब आपको मतलब नंबर मिल जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप काउंट कर पाओगे कि मतलब हमें नॉर्मलाइजेशन, मेरे रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरे कितने नंबर बढ़े हैं। ये हम पहले नहीं तय कर सकते हैं, ये मुझे तभी पता चलेगा कि मुझे कितने नंबर का फ़ायदा हुआ है। तो ये आप सबसे लास्ट में ही देखने को मिलेगा। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, सभी का ये पेपर, आप ये नहीं कह सकते हैं पेपर बहुत इजी था सबके लिए। जिसको जो शिफ्ट मिली उसके लिए वो पेपर थोड़ा सा मीडियम या मॉडरेट लेवल का ही था, क्योंकि सभी बच्चों ने थोड़ा ज़्यादा ही फेस किया। तो कोई ये नहीं कह सकता है मेरे को मतलब बहुत सरल पेपर, उनको सरल मिला, उनकी शिफ्ट का सरल था, मेरी शिफ्ट का कठिन था। हाँ, बस अंतर इतना है, गलत क्वेश्चन और सही क्वेश्चन की बात है। बाकी किसी भी शिफ्ट को मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा।
और अगर मिलेगा तो फिर देखते हैं और क्या होता है। तो आप सभी जिनके भी नंबर 190 प्लस हैं बॉयज़ और गर्ल्स 160 प्लस हैं, रनिंग करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।